एंड माय नेम इज़ अंकुर आज़ाद। वेलकम टू HPR क्लासेस। और आज हम लेकर आ चुके हैं फिजिक्स की तीसरी यूनिट। और फिजिक्स में आज हम जो टॉप 20 लगाने वाले हैं वो लगाने वाले हैं कार्य के। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। तो इसमें आपको चार ऑप्शन नीचे दिखा रहा है। पहले में बोल रहा है ये संवेग, दूसरे में बोल रहा है विस्थापन, तीसरे में बोल रहा है कार्य और चौथे में बोल रहा है बल। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है कार्य। कार्य में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है कार्य, यानी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हम बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा कार्य कर सकता है। तो ए में बोल रहा है एक घूमता हुआ पहिया, बी में बोल रहा है बंदूक की एक चलती हुई गोली, सी में बोल रहा है गतिशील पत्थर और डी में बोल रहा है एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक कार्य कर सकता है वो कर सकती है बंदूक की एक चलती हुई गोली, यानी बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया है कार्य में, यानी चार ऑप्शन ये जो दे रहा है इनमें से हम बता रहे हैं कि बताना है कि कार्य में क्या होता है। तो पहले में ये बोल रहा है कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। बी में बोल रहा है दिशा और परिणाम दोनों ही नहीं होते। सी में बोल रहा है दिशा और परिणाम दोनों होते हैं और डी में बोल रहा है केवल दिशा होती है, परिणाम नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका ए, कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। यदि जी बराबर 10 मीटर सेकंड माइनस 2 है तो किया गया कार्य यानी W बराबर mgh, W बराबर mgh। तो यहाँ पर 12 दिया हुआ है, 12 किलोग्राम, 12 गुणा 10 गुणा 1.5। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 180 जूल। तो यहाँ पर जो आपका 180 जूल दिया हुआ है वो दिया हुआ है सी में, यानी यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। चार ऑप्शन दे रहा है। पहले में बोल रहा है इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने। बी में बोल रहा है इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने। सी में बोल रहा है इसे केंद्र पर रखने और डी में बोल रहा है इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ए, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन में उस बिंदु पर उठाने, यानी ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य काम की गणना करें। यदि जी बराबर 10 मीटर सेकंड माइनस 2 है तो यहाँ पर कार्य बराबर mgh, कार्य बराबर mgh W, यानी कार्य 20 दिया हुआ है 20 और ये दिया हुआ है 2 मीटर गुणा 10 ही दिया हुआ है 10। तो यहाँ पर 20 दूनी 40 और 40 धाम 400। तो यहाँ पर 400 दिया हुआ है, इसमें 400 दिया हुआ है सी में। तो यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी 400 जूल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य है। तो W बराबर, यानी कार्य दिया हुआ है इसमें 10, खाली कार्य दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ, 10 गुणा 0। तो यहाँ पर 0 ही आएगा, 0 दिया हुआ है बी में 0 जूल। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 0 जूल। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ये एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो
ए में बोल रहा है ऋणात्मक हो, बी में बोल रहा है धनात्मक हो, सी में बोल रहा है उदासीन हो और डी में बोल रहा है शून्य हो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा शून्य। यदि शून्य हो तब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो कार्य ने दिया हुआ है 120 यानी W बराबर 120 कितना उठाता है 2 मीटर गुणा 2, तो 120 दूनी 240 जूल, 240 दिया हुआ है आपके सी में। तो यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कार्य करने की क्षमता कहलाती है। ए में बोल रहा है शक्ति कहलाती है, बी में बोल रहा है दाब, सी में बोल रहा है ऊर्जा कहलाती है या फिर डी में बोल रहा है बल। तो कार्य करने की जो क्षमता कहलाती है वो कहलाती है ऊर्जा, यानी सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वह होगा। ए में बोल रहा है उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, बी में बोल रहा है उसका मान शून्य होगा, सी में बोल रहा है वह नियत रहेगा और डी में बोल रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन दिखा रहा है। 4 ऑप्शन में से हमें यह बताना कि किस ऑप्शन में कार्य नहीं हो रहा है। तो ए में बोल रहा है कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, बी में बोल रहा है सचिन 4 किलोमीटर चलता है और सी में बोल रहा है एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है और डी में बोल रहा है अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। तो कार्य नहीं किया जाता, जो कार्य नहीं हो रहा वो ए में, यानी कपिल जो सिर्फ भार को लेकर खड़ा है वो कोई कार्य नहीं कर रहा। तो ए यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब। ए में बोल रहा है विस्थापन बल की दिशा में होता है, बी बोल रहा है या फिर विस्थापन बल के लंबवत होता है, सी बोल रहा है आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, डी में बोल रहा है विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो यानी ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखते हैं क्या कहता है। ये बोल रहा है निम्नलिखित में से किन गतिविधियों से कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है। तो 4 ऑप्शन ये दे रहा है, हमें इनमें से देखकर हम क्या बता सकते हैं कि कार्य कौन से में किया गया। तो ए में ये बोल रहा है हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, बी में बोल रहा है पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, सी में बोल रहा है श्रुति कुर्सी पर बैठी है और डी में बोल रहा है कुर्सी घर के दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसा करने में असफल है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर वो चल रही है, यानी कार्य कर रही है। तो यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ये कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन अभी पहले भी आ चुका है, ये अब इस बार घुमा कर दे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें पूछ रहा है कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है वो ऊर्जा कहा जाता है, यानी ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ये 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो W बराबर कार्य, यानी कार्य दिया हुआ है 20 गुणा 4, तो 20 चौक 80 बराबर 80 जूल। तो यहाँ पर 80 दिया हुआ है डी में, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा
सामान पर किए गए काम की गणना करें यदि g बराबर 10 मीटर सेकंड माइनस 2 है। तो देखते हैं W बराबर यानी कार्य W बराबर mgh लेते हैं। दिया गया है 15, जो उठा रहा है वो हमारा सामान उठा रहा है वो 15 गुणा 10 गुणा 1, तो 15 धाम 150 और 150 एकम 150 जूल। तो 150 जूल दिया हुआ है आपका, 150 जूल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बी में, तो यानी बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कार्य होता है यदि है, कार्य होता है यदि है, पहले में बोल रहा है बल, दूसरे में बोल रहा है ऊर्जा, सी में बोल रहा है घर्षण और डी में बोल रहा है शक्ति। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऊर्जा। कार्य होता है यदि उसमें यदि ऊर्जा है तो बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य कहलाता है, 4 ऑप्शन दे रहा है, इनमें से देखना है कि कार्य कब कहलाएगा। तो ए में बोल रहा है बल गुणा विस्थापन, बी में बोल रहा है द्रव्यमान गुणा त्वरण, सी में बोल रहा है लंबाई गुणा चौड़ाई और डी में बोल रहा है द्रव्यमान गुणा आयतन। तो बल कार्य कब कहलाता है? कार्य कहलाता है बल गुणा विस्थापन, यानी ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें यदि g बराबर 10 मीटर सेकंड माइनस 2 है। तो इसने दिया हुआ, चलते हैं कार्य दिया हुआ है, कार्य यानी W बराबर दिया हुआ है 10 किलोग्राम गुणा कितना उठा रहा है 1.2 मीटर गुणा 10, तो बराबर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 120 जूल। 120 जूल आ जाता है राइट आंसर। तो देखते हैं 120 जूल किस में आ रहा है, ये आ रहा है आपका ए में, तो यानी ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। और यहीं पर ही आपके आज के टॉप 20 ख़त्म होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।